आप सर की पहले बात सुन लो अगर आप अपने भाई पे मानते नहीं हो। कौन बेवकूफ तुमको ये सब चीज अभी सिखा रहा है कि भैया 2% इससे आता है, 7% उससे आता है? क्या करना है तुमको इस डेटा का? तुमको इतना समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा टारगेट शुड बी फुल सिलेबस कवरेज। टाइम कम है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है, तो वन शॉट चैप्टर से ये कर लेना और डिटेल तो 1.2, 2.2 और 3.2 में कौन कौन सा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। ये कोई रोड मैप या स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। 100 दिन बच गए हैं जेईई मेंस में और एज अ भाई जब मैंने अपने आप को बोला है ना, तो एक छोटा सा फर्ज मेरा भी बनता है कि जो आप गलतियां कर रहे हो आपको बताना। और ये वीडियो ना मेरी पिछली वीडियो से बहुत डिफरेंट रहने वाली है। इसमें मैं पूरा अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा जो 100 दिन में आप गलतियां करने वाले हो, और ये चीजें आप अभी करंटली कर रहे होगे। तो सबसे पहली चीज, अभी 100 दिन बच गए। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे भैया दीदी आएंगे और बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे जो वीडियोस बनाते जाएंगे। अभी आप देखोगे यूट्यूबर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एज अ भाई मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर एक्सप्रेस करता तो ये चीज मैं अभी आपको कभी बोलता ही नहीं। तो सबसे पहली चीज, आपको ना स्ट्रेटेजीज को अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रेटेजीज फॉलो करने से एग्जाम क्लियर नहीं होता। स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ये जो बात है ना, ये हार्ड हिटिंग में आपको फैक्ट बताऊंगा। ये एग्जाम वीडियोस का नहीं है, वन शॉट लेक्चर्स का नहीं है, ये ऑनलाइन बैच के लेक्चर्स का नहीं है, ये एग्जाम स्ट्रेटेजीज का नहीं है, ये एग्जाम है क्वेश्चन का। जो आप जेईई को ऐसा एग्जाम दोगे ना 100 दिन बाद, वो एग्जाम आपका क्वेश्चन का है। उसमें ना ही आपसे स्ट्रेटेजी वीडियो पूछी जाएगी, ना ही वन शॉट लेक्चर पूछे जाएंगे, ना ही आपसे बैच के लेक्चर पूछे जाएंगे कि आपने कितने लेक्चर कर लिए, कितने लेक्चर नहीं किए, है ना। ये एग्जाम है क्वेश्चन का। तो सबसे पहला हमारा मेन प्रायोरिटी क्या रहेगा? अगर आप मेरे को भाई मानते हो ना, तो ये चीज फुलफिल करोगे। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। आपका अभी से लेके 100 दिन में आपका डेली टारगेट रहना चाहिए कि आपको पर डे 100 क्वेश्चन करने हैं। तो जेईई मेंस के एक हफ्ते पहले आपका 10,000 क्वेश्चन का जो सेट होता है ना, वो रेडी हो जाएगा, ताकि आपको पता रहे अप्रोच बिल्डिंग कैसे होती है। और हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए? हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए क्वेश्चन। अगर आप मेरे को भाई मानते हो ना, आप कमेंट्स में ये चीज लिखोगे या कहीं भी आप मेरे को एक्सप्रेस करोगे कि फ्रॉम नाउ ऑन आई विल डू 100 क्वेश्चन पर डे बाई हुक और हुक, जैसे भी हो जाए। मेरे को पता है कि बहुत बच्चों को क्या इशू आ रहा होगा। मैं खुद भी देखो लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था, मैं खुद भी ऑनलाइन बैच से पढ़ा हुआ हूँ, वन शॉट लेक्चर वगैरह। एज अ ऑनलाइन मेंटोर आपको इस डोमेन में नहीं मिलेगा, मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें होती है। मेरे को पता है कि टाइम नहीं मिलता क्वेश्चन सॉल्विंग का, कन्फ्यूज है बच्चे की वन शॉट करूँ लेक्चर करूँ, कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं हो पाई, बीच में टूट गया रिदम, है ना। बहुत बच्चों का है कि बैकलॉग बहुत सारा बन गया है, और ये सारा जो कैटेगराइजेशन है ना, ये सब मेरे को पता है। लेकिन तब भी भाई हुक और क्रुक, भाई आप वीडियो सॉल्यूशन देखो, पीवाईक्यू सीरीज देखो यूट्यूब पे, चाहे क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस देखो, आपको पर डे जो चैलेंज है ना, आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा फ्रॉम पीसीएम। और तीसरी चीज, अभी बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे, हम ना स्पेशलाइजेशन बहुत करते हैं। स्पेशलाइजेशन इन द सेंस कि फेवरेटिज्म होती है एक। बहुत बच्चे जिनको केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री में अच्छा खासा है, फिजिक्स में पूरा ही बैकलॉग छूट गया, मैथ्स में पूरा ही बैकलॉग छूट गया, किसी एक सब्जेक्ट को तो इतना पीछे छोड़ दिया कि अब लगता नहीं कि वहां से चांस है रिकवर करने का। क्योंकि जेईई आप देखो एज ए एग्जामिनेशन क्या मांग रहा है आपसे। जेईई एज एग्जामिनेशन आपसे तीनों सब्जेक्ट का कलेक्टिव एफर्ट मांगता है। ऐसा नहीं होता कि यार आप ना भैया दीदी के स्ट्रेटेजीज में आके ये भटक जाते हो कि यार ये देखो 10 चैप्टर कर लो तो 220 मार्क्स गारंटीड है, इतना कर लो तो इतना आ जाएगा, ये देखो ये सीरियस वीडियो है, ये देखो इससे आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे, इससे आपकी 99 आ जाएगी। ये सब चीजें आपको नहीं करना। सबसे पहला ये जो माइंडसेट है ना कि 10 चैप्टर करके जाने, हाई वेटेज चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस माइंडसेट को निकाल दो। क्योंकि हमारा जो प्रायोरिटी रहता है ना जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में, दैट इज 100% सिलेबस कवरेज का, है ना। उसमें से कुछ चैप्टर अच्छे होते हैं, कुछ चैप्टर नहीं होते, लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है ना, दैट इज 100% सिलेबस कवरेज का। मैं चाहता तो यार मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बना सकता था, मेरे पास भी कमी नहीं थी कि यार 10 चैप्टर कर लो तो 220 मार्क्स आ जाए, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं किया, क्योंकि ये आपको हार्म करती है। अगर आप मेरे पे भरोसा नहीं करते ना, आप एजुनीति सर की बात सुन लो कि हमारा जो टारगेट है ना, दैट इज 100% सिलेबस कवरेज। और ये चीज मैंने बहुत पहले से आपको बता रखी है। आप सर की पहले बात सुन लो अगर आप अपने भाई पे मानते नहीं हो। कौन बेवकूफ तुमको ये सब चीज अभी सिखा रहा है कि भैया 2% इससे आता है, 7% उससे आता है? क्या करना है तुमको इस डेटा का? तुमको इतना समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा टारगेट शुड बी फुल सिलेबस कवरेज। अब आ जाते हैं कि अपना प्लान क्या, अपना गेम प्लान क्या, कि अभी से 100 दिन कैसे घिसना है। कोई भी अगर एस्पिरेंट मेरे को देख रहा है ना, इस चीज को फॉलो करना और मेरे पे भरोसा रखना। बहुत सारे बच्चों का इशू था कि यार चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं आए, शेड्यूल नहीं आया। तो देखो बैक एंड में ना बहुत सारे ब्रांड्स चाहते नहीं है फ्री टेस्ट सीरीज आ जाए, चैप्टर वाइज टेस्ट है। और मैं आपको ये बात रियलिटी बता रहा हूँ, तो मैंने जो वादा किया वो मैं पूरा करूंगा। बस मेरे को एक हफ्ते का टाइम देना। बैक एंड में बहुत सारे ब्रांड्स के मतलब प्रेशर किए जाते हैं, ये सब चीज हटाते हैं। अभी 100 दिन बचे हैं। गेम प्लान क्या है, यहाँ से क्या करना है? तो सबसे पहला प्रायोरिटी अपना क्या है कि अपन को क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज्यादा करना है, ठीक है। दूसरा अपन का क्या है, फेवरेटिज्म नहीं करना। किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग हो रखा है और मैथ्स पूरा ही पीछे छोड़ रखा है ना, तो वो अब स्ट्रेटेजी वीडियो में आके ये मत करना कि यार मैथ्स छोड़ देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग कर लेंगे तब भी 99 आ जाएगी। इससे आप बहुत बुरा फंसोगे। दूसरा प्रायोरिटी हो गया। तीसरा है
कि हमारा 100% सिलेबस कवरेज होना चाहिए। मैं आपको बोलूँगा कि यार आपसे अगर कितना भी बैकलॉग हो रखा है, जो मैंने कैटेगराइजेशन किया था बच्चों, अगर आपका कितना भी पीछे छूट रखा है ना, अगर आपको ये है कि भाई मेरे को वन शॉट से करना चाहिए, बैच से करना चाहिए, 1.0, 2.0, 3.0, तो मैं आपको दोनों की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तो मैं आपको सबसे पहला लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो वन शॉट चैप्टर से ये कर लेना और डिटेल बैच से ये कर लेना। अगर आपको ये है कि बैचेस से ही पूरा कंप्लीट करना है, तो 1.0, 2.0 और 3.0 में कौन कौन सा चैप्टर वाइज स्प्लिट है, तो ये मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब बचा कि इन 100 दिनों में ऐसी मेरे को कुछ चीज़ें बता दो जिससे भैया मेरी आ जाए, बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाए, बहुत अच्छी रैंक आ जाए। तो यार दो ही फॉर्मूला है। सबसे पहला चीज़ तो आपको अपना स्टडिंग आवर इंक्रीज करना है। अभी से लेके 100 दिनों तक 10 से 12 घंटा आपको रोज पुल ऑफ करना है विद कंसिस्टेंसी। एक दिन का भी ब्रेक नहीं रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी रहेगी तो डिसिप्लिन बनेगा, जो ऑनलाइन बच्चों में बहुत ज़्यादा लैग करता है। अगर आपका रिदम टूट गया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, बहुत ज़्यादा पीछे हो, बोर्ड सर पे है, जिन बच्चों का 12th है, प्री बोर्ड सर पे नाच रहा है ना, स्कूल से प्रेशर आ रहा है, विद दिस आपको मैनेज करना है, आपका टाइम मैनेज करना है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है ना, तो आप मेरा इस वीडियो के बाद टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो देख लेना कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद स्कूल, ये जो स्कूल के प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये रोज स्कूल में जाके कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना मेंस और एडवांस किया। और अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो मैं मानता हूँ कि मेरे जो छोटा भाई है ना, मैं आपको दिल से बात बता रहा हूँ। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर रहता तो मैं ये बताता भी नहीं। मतलब भाई बता रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। मेरे पास तो और भी ज़्यादा खराब सिचुएशन थी, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, है ना। उस लॉकडाउन के पीरियड में मेरे पापा को मांगना पड़ता था पैसे। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस किया अलॉन्ग विद स्टडीज। और अगर मैं मेरे जैसा बच्चा कर सकता है ना, तो आप में मेरे से कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है, कि आप में से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं तो देखो, मेरा तो लाइफ में एक ही रहता है कि यार कभी गिव अप नहीं करना, है ना। कभी कितना भी बुरा सिचुएशन है, अगर मेरे को ऐसा लगता है मैं फेल हो सकता हूँ, है ना। अगर बहुत बच्चों का ये अभी रहेगा कि यार मैं फेल हो सकता हूँ, भैया एक क्वेश्चन जो हर एक बच्चे का रहता है कि 100 दिन बचे हैं, कि इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। अगर आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ाते हो ना, तो उससे सब पॉसिबल है। स्टडी आवर्स अब से इंक्रीज नहीं होते, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखना कि भैया मैं 6 से 8 घंटा पढ़ नहीं पाता, या लेक्चर देखने में दिक्कत होती है। ये सब देखो बहाने हैं। देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर आप डिटरमिन्ड हो ना, आप कर लोगे, आप पुल ऑफ कर लोगे। मैं आपको कसम से बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। आपको लेक्चर समझ में आए ना आए, आपको बस कंटिन्यूअसली 7 दिन तक पढ़ना है ना। यू हैव टू मूव विद इम्परफेक्शन। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आती ना, आप मेरे को बताना। आपको ऐसा नहीं करना कि आप ऐसा अज्यूम करके बैठते हो ना जब आप लेक्चर या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। और मैं खुद भी एस्पिरेंट था, तो मैं फील कर सकता हूँ कि हमारे साथ ना सब अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ अच्छा नहीं है, इसको परफेक्ट कर लेता हूँ। ये चीज़ नहीं करनी। यू हैव टू मूव विद इम्परफेक्शन, तभी आपका जेई क्लियर होगा। तो इन 100 दिन में अपन को सबसे पहले क्या करना है, स्टडी आवर इंक्रीज करने हैं। 10 से 12 घंटे हमें कंसिस्टेंसी देनी है। दूसरी चीज़, अगर आपको बैकलॉग का दिक्कत है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, आप लेके बैठो। यू हैव टू फेस योर प्रॉब्लम। कोई आपको यूट्यूबर आके ये बोल नहीं देगा कि भाई तू मेरे को क्वेश्चन दे, मैं सॉल्व करके देता हूँ। यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट कि आप यहाँ अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। मैं कितना भी आपकी चाहूँ ना हेल्प करना, मैं आपके एग्जाम में आपका पेपर आके लिख के नहीं दे सकता। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनना, अगर आपको कंसिस्टेंसी की दिक्कत है, अगर आप लंबा बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है ना, तो टेक इट एज अ चैलेंज और उसको एज अ अज्यूम करके बैठो कि आपको खुद ही सॉल्व करना है। ये एग्जाम स्ट्रेटेजीज का नहीं है, ये एग्जाम बैकलॉग्स का नहीं है, कंसिस्टेंसी का नहीं है। ये एग्जाम है कि आपका विल कितना है, कि आप इस एग्जाम को कितना क्लियर करना चाहते हो। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि रोहित शॉ की ये वाली वीडियो देखी थी, वन शॉट लेक्चर देखे थे ओम पांडे सर के, कोई नहीं पूछेगा। वहां आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, अगर आता है तो +4 मार्क्स है, नहीं आता तो नेगेटिव -1 मार्क्स है। और ये एक बहुत पतली सी लाइन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कितने बच्चे समझ पाएंगे, लेकिन जेईई मेंस के लिए आपकी बस 3 चीज आपको बस फोकस करके चलना है। सबसे पहला कि हमारा जो सिलेबस कवरेज है पूरा हो जाए। वन शॉट लेक्चर से देखो, 2.0 से देखो, 3.0 से देखो, कहीं से भी देखो, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा कि हमें एटलीस्ट 10,000 क्वेश्चन का सेट करके जाना है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पता चले कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। पहली बार में किसी से भी क्वेश्चन नहीं बनता। और तीसरी चीज, यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। अगर आप अपना स्टडी आवर्स इंक्रीज करता हो ना, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। बस आपको ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है इन 100 दिनों में। और ये एक रोड मैप नहीं है। मैं चाहता था मेरे जेईई में मेरे को कोई ऐसा चीज बता दे। मैंने जो गलतियां की है ना, मैं उससे आपको सच बता रहा हूँ। और अभी 100 दिनों में स्ट्रैटेजीज वीडियो भी बहुत सारी आएंगे, बहुत सारे वन शॉट भी आएंगे, ये आएंगे, और बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको ये डायरेक्शन दिखाया। इसके बाद ही मैं कुछ वीडियोस डालूंगा। और
इंपॉर्टेंट वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में बहुत बच्चे फंसते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग वाला हो गया, ठीक है, इस पर मैं कुछ अच्छा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लास्टली एक छोटा सा अनाउंसमेंट मेरी साइड से, मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको कंसेप्चुअली कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दूँ, है ना। लाइक एजुनीति सर जैसे फिजिक्स का करवाते हैं, तो जैसे रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट बच जाते हैं, केमिस्ट्री और मैथ्स का, मैं वैसा कुछ आपको प्रोवाइड करके दूँ, रेदर देन दिस डायरेक्शन वाला वीडियो जो आपको मैं प्रोवाइड करूँ कि हाँ आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको भटकना नहीं है भैया दीदी की वीडियो में या स्ट्रैटेजीज में, या जो आप दिमाग में आपके चलती है ना कि भाई ये करना है वो करता है। देखो आधी से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज तो आप अपने दिमाग में पकाते हो, आपको बस इंप्लीमेंट करना है, आपको बस अपनी स्टडी आवर्स इंक्रीज करो। मैं आपको सच बताता हूँ, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा, आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरा जो मेरा कंसेप्ट था कि मैं अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन वाला वीडियो आपको क्वालिटी स्टडी जैसे टॉप 100 PYQs केमिस्ट्री के वो सॉल्व करके सेशन दे दिया अपने ही चैनल पे, तो ये सारी चीज़ें मेरी करने की कोशिश है। और फ्री टेस्ट सीरीज मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ता मेरे को दो, बहुत सारी ब्रांड्स पीछे पड़ी है, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, आपको मैं समझा नहीं सकता। और अगर मैंने आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी रोहित शाह नहीं है। बाकी अभी घर जा रहा हूँ दुर्गा पूजा के लिए, विश मी सेफ जर्नी, और अपना भी पढ़ाई ध्यान से करना। और मैं और भी वीडियोस डालता रहूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तो उनको भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शाह साइनिंग ऑफ। दिल से बातें बोलिए, ठीक है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। बाय।